उसका टॉपिक जो है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी मीन्स VSPR थ्योरी है, VSEPR थ्योरी। यह सिद्धांत कहता है कि बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को विकर्षित करते हैं तथा एक दूसरे को जितना संभव हो सके दूर रहने का चेष्टा करते हैं। एक अणु के केंद्रीय परमाणु बहुत से परिरेखीय परमाणुओं से सहसंयोजक बंध से जुड़े रहते हैं और आबंध तथा एकाकी युग्म ऐसी दिशा में घूम जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन विकर्षण न्यूनतम तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक आकर्षण अत्यधिक हो जाता है। इन दिशाओं को ज्ञात करने की जो विधि होती है वो VSPR थ्योरी कहलाती है। इस सिद्धांत की विभिन्न विशेषताएं होती है। फर्स्ट, यह सिद्धांत जो होता है वो जटिल यौगिकों की आकृति का प्राकृति नहीं कर पाता है। यह इंटरपेयर कोण के बढ़ने से विकर्षित बल तीक्ष्णता से इसमें घटने लगते हैं। ये जस्ट लाइक आपको टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्टेट एंड डुएट जैसे कि शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूलर साइंस पर बनता है। इसमें केवल स्ट्रक्चर नहीं बन पाता है, बाकी सारी चीज़ ज्यामितीय आकृति जो है विवेचना कर देती है। जैसा कि इसमें BH3 CH4 NH3 शेप एंड स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर आयंस पे आप देखे होंगे कि अगर NH3 का हमको बनाना होगा तो N का वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। N का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? टोटल एटॉमिक नंबर 7, तो K में 2 और L में 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो जो अंतिम बचा 5 वही हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जैसा कि हम देख रहे हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा जो बचा ये N का हुआ और H का हमारा 1 होता है। तो N का जब हमारा 5 हुआ तो 5 हो गया और 1 हाइड्रोजन का और 3 हाइड्रोजन है तो 1 गुने 3 हो गया। टोटल मिलकर कितना हो गया? 8 हो गया। अब नंबर ऑफ बॉन्ड कहता है टोटल एलिमेंट -1, तो टोटल एलिमेंट 3 1 4 है तो 4 हो गया, -1 हो गया, 3 हो गया। इलेक्ट्रॉन ऑफ डुएट, चूँकि इसमें हाइड्रोजन है इसलिए हाइड्रोजन के लिए इलेक्ट्रॉन ऑफ डुएट लगाएंगे। अगर हाइड्रोजन नहीं रहेगा, दूसरा कोई एलिमेंट रहेगा तो उसके लिए हम लोग ऑक्टेट लगाएंगे। इलेक्ट्रॉन ऑफ डुएट का फॉर्मूला होता है NB गुने 2। तो NB हमारा आया हुआ है 3, तो 3 गुने 2 6 आ गया। अब आता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला होता है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस इलेक्ट्रॉन ऑफ डुएट बटा 2। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा 8 है, माइनस हमारा जो है 6 हो गया हमारा ED, तो 8 - 6 बटा 2 तो 1 आ गया। अब आता है टोटल ऑर्बिटल रिक्वायर्ड। ये कहता है NB जोड़ LP। NB हमारा आया हुआ 3, देखिए जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, और 1 आया हुआ है हमारा LP। दोनों जोड़ेंगे 4 आएगा। तो अब पहले ही बताए थे कि 2 आएगा तो SP होगा, 3 आएगा तो SP2 होगा, 4 आएगा तो SP3 होगा। तो यहाँ 4 आया हुआ है इसलिए SP3 हो जाएगा। तो केवल VSPR थ्योरी से हमको ये बता देना है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। स्ट्रक्चर क्या हुआ? टेट्राहेड्रल। बस इसका काम खत्म। बाकी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं, जिस एग्जाम्पल्स को आप देख करके बना सकते हैं। ये सारे एग्जाम्पल्स आपके बनाने के लिए ही दिए गए हैं। आप बनाइएगा, नहीं बनेगा तो फिर हमसे कमेंट में पूछिएगा, मैं फिर से बताऊंगा। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहता है कि सबसे पहले इसकी खोज जो हुई थी पॉलिंग और स्लेटर नामक वैज्ञानिक ने किया था। अपने विचार को व्यक्त करते हुए इन्होंने बताया कि परमाणुक ऑर्बिटल के आच्छादन के फलस्वरूप सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है, मीन्स कोवैलेंट का। अब कोवैलेंट बॉन्ड क्या है मैं पीछे बता चुका हूँ कि जब भी बराबर की साझेदारी होगी 1-1 इलेक्ट्रॉन की तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, 2-2 का होगा तो डबल बॉन्ड बनेगा, 3-3 का होगा तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। वो कहता है कि निर्माण होता है इसमें। ऑर्बिटल का आच्छादन जितना अधिक होगा उतना ही मजबूत कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण होगा। सिर्फ उसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के बीच आच्छादन होता है जो बंध निर्माण में भाग लेते हैं। S ऑर्बिटल स्फेरिकल मीन्स गोलीय होता है, और जब 2 ऑर्बिटल की ऊर्जाएं समान होती है तो उसमें उस ऑर्बिटल का आबंध होता है जो दिशात्मक रूप से अधिक सांद्रित होते हैं। अब इसके बाद आता है इसकी सीमाएं। एग्जाम में आप कम से कम 2-2 सीमाएं लिख दीजिएगा, काफ़ी है। जैसे मान लीजिए कार्बन के द्वारा पारदर्शित चतुः संयोजकता की व्याख्या करने में विफल हो जाता है। मीन्स कहता है कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 ही बॉन्ड बनाते हैं, ये सफल रूप से व्याख्या नहीं कर पाता है। दूसरा, यह सिद्धांत कमज़ोर और मजबूत लिगेंड के बीच कोई अंतर नहीं बताता है।
लिगेंड्स आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में मैं उसको पढ़ाऊँगा, अब बताऊँगा वहाँ पे। अब आता है इसका नेक्स्ट वैन डर वाल रिएक्शन या अट्रैक्शन। कहता है कि कुछ अणु जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन बहुत से कार्बनिक यौगिकों आदि गैसीय अवस्था में सहसंयोजक रूप से उपस्थित होते हैं तथा ये अणु एक दूसरे से बहुत निर्बल आकर्षण बल से जुड़े रहते हैं, जिसे वैन डर वाल बल कहा जाता है। गैस परमाणु के बीच विद्यमान थोड़ा सा संचित बल जो उनके आदर्श गुण से विचलन के लिए उत्तरदायी है, वैन डर वाल आकर्षण बल कहलाता है। आप इसको परिभाषित कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। अब आता है डाइपोल मोमेंट। डाई मीन्स होता है दो, पोल मीन्स होता है ध्रुव। दो ध्रुव का जो आघूर्ण होता है वो कहलाता है डाइपोल मोमेंट। जैसा कि आपको इसमें दिखाया गया है, आप देख सकते हैं डाइपोल मोमेंट के बारे में कि डाइपोल मोमेंट आपको कैसे इसमें दिखाया गया है। आप इसको देख सकते हैं, एच के एग्जाम्पल पे आपको डाइपोल मोमेंट समझाया गया है। कहता है कि अणु में उपस्थित बंधों के बंध आघूर्ण के सदिश योग को उसका द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। इसे हम म्यू से सूचित करते हैं। म्यू का मात्रक जो होता है वो डीवाई होता है और संक्षेप में इसे हम डी से सूचित करते हैं। म्यू को तीर चिन्ह से सूचित करते हैं तथा इसका अगला भाग ऋण ध्रुव और पिछला भाग धन ध्रुव होता है। ये आप समझ गए होंगे डाइपोल मोमेंट। अगला टॉपिक आता है अनुनाद, रेजोनेंस। अपने समान दूसरी रचना कि फिर उसके बाद दूसरी रचना न बन सके, अनुनाद कहलाता है। इसका परिभाषा हम लोग दे देंगे कि वे अणु जो एक से अधिक संरचना द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, अनुनादी संरचना कहते हैं। इसको हम लोग एक सिंपल एग्जाम्पल्स एज पर बेंजीन पे हम लोग आसानी से समझेंगे कि बेंजीन जो होता है वो कैसे इसका होता है। बेंजीन का पहला फिगर में बॉन्ड इधर है और दूसरे में बॉन्ड इधर हो गया है। इसके बाद तीसरा आप कोई फिगर नहीं बना सकते हैं, अनुनाद के रूप में इसको व्यक्त करते हैं। तो बेंजीन सबसे सरल उदाहरण है अनुनाद का। अब आता है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल कहता है, ऑक्टेट रूल कि अक्रिय गैसीय तत्वों के अलावा अन्य सभी तत्वों परमाणुओं में अपने निकटतम अक्रिय गैसों के समान अस्थायी संयोजी इलेक्ट्रॉनिक संरचना प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण वे इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण साझेदारी कर विभिन्न प्रकार के रासायनिक बंध का निर्माण करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन और आपका ये सोडियम क्लोराइड हुआ, तो हाइड्रोजन को देखिए कि अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दे करके और ये बॉन्ड का निर्माण करता है, तो अपना ये डुएट पूरा करता है। और सोडियम क्लोराइड एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देता है और अपना ऑक्टेट पूरा करता है और NaCl का निर्माण करता है। इसके बाद आता है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है नीट के लिए, जेई के लिए, और क्लास 11-12 दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड पूछता है। कहता है कि वह बंध जो दो हाइड्रोजन तथा उच्च विद्युत ऋणात्मक वाले तत्व जैसे फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इसके बीच बनता है, हाइड्रोजन बंध कहलाता है। हाइड्रोजन बंध को हम लोग डॉट डॉट से इंडिकेट करते हैं। हाइड्रोजन बंध के अणु को धनावेशित भाग दूसरे अणु के ऋणावेशित भाग को अपने ओर आकर्षित करता है तथा बहुत से अणु आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। जैसे मान लीजिए HF का निर्माण हो रहा है, एज फॉर एग्जाम्पल देखिएगा यहाँ पे HF बन रहा है। HF जो बन रहा है ये HF का हो गया। यहाँ पे आपको H और F को होल N दिया जाता है, चूँकि N का मतलब होता है नंबर ऑफ चेन, लंबे चेन को। उसी प्रकार से आपको यहाँ दिखाया गया है H2O का, उसी प्रकार से H2O को दिखाया गया है होल N। ये होता है आपका नंबर ऑफ चेन। तो आज आप लोग समझें कि सबसे पहला जो टॉपिक था वो था वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर एंड रिपल्सन थ्योरी, जिसको कहते हैं वेस्पर थ्योरी या VSEPR थ्योरी, जिसमें केवल आपको स्ट्रक्चर बता देना है, उसका बनाना नहीं है कुछ भी। उसके बाद आता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसकी लिमिटेशन, वैन डर वाल अट्रैक्शन, डाइपोल मोमेंट, अनुनाद, ऑक्टेट रूल, हाइड्रोजन बॉन्ड। इतने टॉपिक्स आप आज समझे हैं। कोई भी दिक्कत होगा आप कमेंट में डालकर हमसे पूछ सकते हैं।